अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आप लोगों के लिए आज मेरी फर्स्ट वीडियो है और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उन सभी भाई बहनों का जो कि मुझे इतना दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। सभी उन यूट्यूबर्स का जो यूट्यूबर्स मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सभी मेरे उन भाई बहनों का जो कमेंट में जाकर लोगों को बता रहे हैं मेरा चैनल डिलीट हो गया है या मेरा ये चैनल है। तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। तो प्लीज़ एक ये भी मैसेज दूँगी कि कोई भी अफ़सोस ना करे। जो होना था वो ज़िंदगी में हो चुका है। अब हम लोगों को मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए पीछे गुज़री हुई चीज़ों को भूलना पहले ज़रूरी है। जो गुज़र गया वो गुज़र गया। अब रही बात आगे की, आगे हम लोगों ने एकजुट होकर हिम्मत से हम किसी प्यार में आई औरत का सामना नहीं कर रहे हैं। एक मामूली हाउसवाइफ, एक मामूली बीवी, एक मामूली माँ यहाँ किसी के प्यार व्यार में नहीं आई है। एक सियासतदार, एक चालाक, एक डबल माइंड गेम खेलने वाली औरत से हमारा वास्ता है। हम हाउसवाइफें हैं, हम ज़बान चला सकते हैं, हम उतना दिमाग नहीं चला सकते जितना कि हमारे सामने बैठे हुए लोग चला रहे हैं। तो अब हम लोगों ने भी ना सिर्फ ज़बान नहीं चलानी है, हर चीज़ यहाँ से करनी है। ये एक मैसेज है मेरा अब हर एक यूट्यूबर्स के लिए, हर एक जो ऑडियंस नीचे मैसेज करती है, जो भाई बहन मैसेज करते हैं। अब हमारी लड़ाई सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई नहीं रह गई। अब हमारी लड़ाई हमारी खुद की हक की लड़ाई रह गई है। ठीक है, वो बच्चे यहाँ से वापस जाने चाहिए। ये शुरू से हमारा एक हमारा मकसद था, मगर अब ये मकसद जो है ना एक अना में बदल चुका है, एक हक में बदल चुका है। वो हक जो हम हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान में रहने का। हम किसी गैर कानूनी आने वाली महिला को वो हक नहीं दे सकते। तो जी चलें, अब जो गुज़र गया है प्लीज़ मैं आप सभी से कहूँगी उसे छोड़ दें और अब आगे बढ़ें और हम सब ने एकजुट होना है, हमने ये नहीं सोचना ये मेरा चैनल है, हम सब के चैनल हैं। कोई चैनल मेरा नहीं है और कोई चैनल आपका नहीं है, ये सारे चैनल हम सब के हैं। तो ये एक मैसेज है मेरा सभी भाई बहनों के लिए। और अब बहुत हल्के फुल्के अंदाज में आते हैं। आज से रिएक्शन वीडियो नहीं होगा, आज से इंटरव्यू खेला जाएगा। जिस तरह से 2 साल से रामू काका इंटरव्यू खेल रहा है ना, स्क्रिप्ट लिखकर एक रिपोर्टर के हाथ में, स्क्रिप्ट लिखकर एक सीमा गुलाम हैदर के हाथ में, वैसे ही हम लोग खेलेंगे इंटरव्यू। हमने भी स्क्रिप्टें तैयार करनी है, सवालों की स्क्रिप्ट, पूरा रिसर्च करना है हर बात पे, तब हमने सवाल रखने हैं। तो आज मेरा पहला इंटरव्यू है सीमा गुलाम हैदर के लिए, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि बाजी आप कभी ज़रूर सीमा हैदर का इंटरव्यू लें। तो आज मैं ऑन कैमरा बैठकर आप सब लोगों के सामने सीमा गुलाम हैदर का इंटरव्यू ले रही हूँ। और इस वीडियोस को आगे से आगे बढ़ानी आप लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि उस तक ये वीडियो पहुँच जाए और आने वाला अब हर इंटरव्यू उस तक पहुँचे। तो जी वो है सीमा गुलाम हैदर, क्योंकि हमारे देश की जो महामहिम सरकार है, हमारे देश के जो महामहिम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्हों के शासनकाल में सीमा को सीमा गुलाम हैदर के रूप में हमारे हिंदुस्तान में एक पहचान मिली है। सीमा गुलाम हैदर के नाम से ही उसको वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम से ही बेल मिली है। तो वो मीना बन जाए, वो सिंह बन जाए, वो ठाकुर बन जाए, वो यादव बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, पर वो रहेगी सीमा गुलाम हैदर ही। तो शोर आ रहा होगा, प्लीज़ शोर को इग्नोर कीजिएगा। मेरे मोहल्ले में भी बच्चे बहुत हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी बच्चे बहुत हैं, माशाल्लाह हमारे घर में भी बच्चे काफ़ी सारे हैं। तो उस चीज़ को दरकिनार कीजिएगा, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अगर सुकून ढूंढूँ ना तो फिर आधी रात को मुझे सुकून मिलेगा, और आधी रात को प्लीज़ मैं वीडियो नहीं बना सकती, ठीक है। तो जी मैंने जिस तरह से रामू काका एक स्क्रिप्ट बकौड़ी को देता है, आई मीन टू से सीमा गुलाम हैदर को देता है एक स्क्रिप्ट, वो मीडिया को देता है, वैसे ही हमने भी एक स्क्रिप्ट तैयार की है और उसी स्क्रिप्ट को मैं आप लोगों के सामने मेंशन कर रही हूँ और सारे पॉइंट दर पॉइंट मैं सवाल रख रही हूँ
और इन सवालों के जवाब अब सीमा हैदर को देने पड़ेंगे। तो बहुत ही अदब और लिहाज के साथ में सीमा हैदर जी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये बताइए कि आपकी डिलीवरी किस हॉस्पिटल में होने वाली है। आई होप आप ज़रूर बताएंगी हमें। आपने बेशर्मी की हदें पार करते हुए प्रेगनेंसी किट ऑनलाइन ऑन कैमरा टेस्ट करके दिखाया सब लोगों को, है ना, जो कि ऑन कैमरा किट तो दिखाई जाती थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दिखाई दी होगी, मगर ऑन कैमरा यूरिन ला कर उसके अंदर यूरिन टपका कर कितनी मात्रा में यूरिन डालना है, कितनी मात्रा में यूरिन नहीं डालना है ना, आपने जो डिटेल्स में टीनेजर्स को समझाया है ना कि अगर कहीं कोई कांड कर लो तो इससे चेक कर लो, ये जो आप टीनेज बच्चियों को समझा रही थी ना, ट्रेनिंग दे रही थी प्रेगनेंसी किट को यूज़ करने की, तो जब सारी शर्म हया की हदें पार हो ही गई थी तो ठीक है, जब वो सारी हदें पार हो गई तो अब ये भी बता दें कि ऑन कैमरा आप बताना चाहती थी कि प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, आपके अल्ट्रासाउंड ये कब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आप तो कहती थी कि भाई पाकिस्तान में औरतों के अल्ट्रासाउंड नहीं होते, उन्हें डॉक्टर इलाज माजरा कुछ नहीं होता, सीधा सा बच्चा पैदा करने हॉस्पिटल जाती हैं। तो यहाँ तो आप हिंदुस्तान में थी आप, जो कि अल्ट्रासाउंड कराने जब औरत जाती है ना तो उसका आधार कार्ड मांगा जाता है। जब औरत किसी लेडी डॉक्टरनी को दिखाने जाती है ना, वैसे आप पता नहीं लेडी को दिखाएंगी या जेंट्स को दिखाएंगी, आई डोंट नो, है ना, मगर जब औरत यहाँ किसी डॉक्टरनी के या डॉक्टर के व्हाटएवर इलाज में रहती है तो वहाँ नाम लिखा जाता है, ये फला लेडी है और इसका हस्बैंड, तो हस्बैंड का नाम लिखा जाता है। पर आप बेल के पेपर में जो है तो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर हैं, तो यहाँ डॉक्टर ने अपने बरी खाते में कैसे लिख लिया कि वाइफ ऑफ गुलाम हैदर हैं आप। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बात क्लियर कीजिएगा, क्योंकि उस डॉक्टर पे भी केस होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, जिसने कानून को टक्कर दी है कि जहां हमारे देश का कानून आपको वाइफ ऑफ गुलाम हैदर मानता है, तो वो कौन सा हॉस्पिटल था, वो कौन से डॉक्टर हैं जो आपको कानून के अगेंस्ट जाकर सीमा सचिन बना दिया आपको। ये ज़रूर प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल पे, उन डॉक्टर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आप डिलीवरी होने वाली है उसका नाम बता दें प्लीज़, हॉस्पिटल का नाम बता दें प्लीज़, और फिर सरकारी है या ये भी बता दें, सरकारी है प्राइवेट है, आप प्लीज़ ये भी ज़रूर मेंशन करें कि सरकार आपकी जच्चा बच्चा का खर्चा उठा रही है या आप प्राइवेट में यूट्यूब की कमाई से ही अपना खर्चा खुद उठा रही हैं। तो ज़रा प्लीज़ हमें ये भी मेंशन कीजिएगा। सारे हिंदुस्तानियों को ये लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं, अगर आप सच्ची हैं तो ये भी बता दें कि खून बढ़ाने के लिए कौन सी टैबलेट खाती हैं आप प्लीज़। आपने बताया ना छिपकली तो चुचुंदर नहीं, मतलब चुकचुंदर क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं, है ना, चकुंदर खाती है ना। तो आप तो चकुंदर नहीं खाती थी, फिर आपने खून काहे से बढ़ाया, या आपको ब्लड चढ़ा है ना, ब्लड चढ़ा है, या ब्लड के लिए कौन सी मेडिसिन आपकी चली है, क्योंकि जाहिर है एक प्रेग्नेंट औरत में ना खून की कमी आती है, उसकी कुछ मेडिसिन चलती हैं जो कि हमने या फिर वो खाने से पूरी करती है। अब लास्ट के मंथ में आपने 4 अनार खाकर खून पूरा कर लिया हो, ये तो हम नहीं मान सकते ना, क्योंकि आपने दूध नहीं पिया, आपने तो अंडे भी नहीं खाए, है ना, आपने ड्राई फ्रूट भी नहीं खाए, आपने तो क्या नॉनवेज भी नहीं खाया, सिर्फ आलू और साग से एक बच्चे को पूरा प्रॉपर प्रोटीन तो नहीं मिला होगा ना। तो प्लीज़ वो दवाइयाँ ज़रा मेंशन कीजिए जो आपकी प्रेगनेंसी में चली है, हमारे हिंदुस्तान की औरतों को हेल्प मिलेगी ना, कि फिर हम लोगों को इतना डाइट पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ हम लोग भी एक नारियल पानी पियेंगे और विदाउट डॉक्टर विदाउट मेडिसिन हमारा बच्चा भी पलता रहेगा पेट में। तो प्लीज़ ये वाली भी जानकारी आपने ज़रूर देनी है। मेरा आपको चैलेंज है, अगर आपने अपने सोनोग्राफी, आपने अपने अल्ट्रासाउंड, आपने अपने डॉक्टर का पूरा एक फाइल
जो कि बनता है, लाजमी बनता है। सारी उसमें मेडिसिन होती हैं, आपको पूरे टाइम पे क्या क्या मेडिसिन चली हैं, क्या क्या हुआ है, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं। जबकि मैं आपको बता देती हूँ, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, है ना, और क्या बोलते हैं उसे, HIV, टीवी, पीलिया, ये सब चीज़ों की जांच होती है। एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कम से कम 8-10 टेस्ट होते हैं एक प्रेग्नेंट औरत के। तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर दिखाइएगा कि आपको कौन कौन सी बीमारियाँ आई थी। आपको टीवी है, HIV तो नहीं है आपको, है ना, आपको पीलिया तो नहीं है, आपको ये सब चीज़ें भी इंफॉर्मेशन देनी होंगी प्लीज़। और मुझे अच्छी तरह से पता है मोहतरमा, आप जहर खाना बर्दाश्त करेंगी पर इनमें से कोई भी एक प्रूफ नहीं देंगी, समझ गई। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। बाकायदा मैंने एक पूरी रिपोर्टिंग तैयार की है, जिस तरह से फेक इंटरव्यू चलते हैं ना हमारे यहाँ आजकल, वैसे ही नहीं कहूँगी कि आप अपने बच्चों की कसम खा के कहें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि DNA टेस्ट रिपोर्ट दिखाएं, ठीक है, दिखाएं। जब जब कभी आप हॉस्पिटल जाती हैं तो बाहर से हॉस्पिटल का ना नाम मेंशन करें। आप हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हों और प्रॉपर एक हॉस्पिटल का नाम दिखाएं कि आप इस हॉस्पिटल में ना आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप हॉस्पिटल स्टाफ दिखाएं, आप वो पुलिसकर्मी दिखाएं जो पुलिसकर्मी आपके साथ हॉस्पिटल जाते हैं। प्लीज़, ना ही मैं आपसे आपके बच्चों की कसम खिलवा रही हूँ, ना ही मैं आपसे कोई DNA टेस्ट मांग रही हूँ, वो मेरा हक नहीं बनता। मगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ जब आप हॉस्पिटल जाएं तो हॉस्पिटल की वीडियो बनाएं। वो नहीं, ना ना ना, वो नहीं जो आपने आज दिखाई है ना कि एक रूम में आप पड़ी हुई हैं, ड्रिप आपको चढ़ रही है, वो नहीं चाहिए हमें वो नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर एक वीडियो चाहिए जो आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर हॉस्पिटल का नाम मेंशन करेंगी, आप पूरा स्टाफ दिखाएंगी, क्योंकि आप तो गली के कुत्ते दिखाती हैं, है ना, गली मोहल्ले के पिल्ले कुत्ते दिखाती हैं। तो जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है वो डॉक्टर नहीं दिखाएंगी, है ना, वो पुलिसकर्मी नहीं दिखाएंगी। जब आपको पुलिस वाले ने धुतकारा था, जब आप उसको हनुमान चालीसा दे रहे थे, 40वां नहीं होता वैसे, हनुमान चालीसा होता है ना, जब आप उसे हनुमान चालीसा दे रहे थे तो आपको पुलिस वाले ने जब लताड़ा था, आपने वो भी दिखाया था ना, आपने भी और आपके सलाहकारों ने भी दिखाया था, मेंशन किया था। तो प्लीज़, अब जब हॉस्पिटल गए हैं आपके साथ पुलिसकर्मी, आपने कहा ना बहुत सुरक्षा कर्मियों के साथ हम यहाँ आए हैं, आप तो वैसे भी मोदी जी की गोद लाई हुई संतान है ना, तो आपको जब इतना ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो प्लीज़ वो पुलिस भी ज़रूर दिखाएं, और वो पुलिस दिखाएं, और वो पुलिस भी बताए कि सीमा गुलाम हैदर की डिलीवरी होने वाली है, किस हॉस्पिटल में होने वाली है। क्योंकि जाहिर है आपका जिस भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ आपके साथ आपके जो वो पुलिसकर्मी हैं, आपके सुरक्षा कर्मी, वो ज़रूर जाते होंगे, है ना। तो वो भी पुलिसकर्मी भी इस बात का बयान दें। लीगल लोगों को जो बेवकूफ़ बना रखा है आपने कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो उस बात को क्लियर जो है ना, तो वो पुलिसकर्मी करे कि हाँ जी, सीमा गुलाम हैदर प्रेग्नेंट है, हम इनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, हम इनका यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी मेहमान हैं, हमारे हिंदुस्तान में ये सरकारी मेहमान है, इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और ये इस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, इस डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा है कि इतने मंथ की प्रेग्नेंट है। तो जाहिर है ना, देखो हमारे देश की पुलिस को पता होगा, हमारे देश के रबूपुरा के थाने वालों को पता होगा, है ना, कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका इलाज चल रहा है, क्योंकि वो तो आपके साथ जाते होंगे ना। तो प्लीज़ आपने ये सब चीज़ें भी ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो आगे आते हैं जी। महिला अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जाती है अपना नाम लिखवाने, तो डॉक्टर उसके आधार कार्ड मांगता है, बिल्कुल मांगता है, मेरे भी मांगे थे, ठीक है। तो डॉक्टर ने आपसे क्या मांगा था, बताइए ना, साइड में को आपने क्या दिया था भी, मजाक से हटके। अब मैं एक रिपोर्टर हूँ, ठीक है सीमा जी, आपको जवाब देने पड़ेंगे, हैं आप। और हाँ, और आपने वहाँ क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, ये भी बता देना, ठीक है। अगर सीमा जी ये नहीं बता सकती तो क्या हम ये मान लें कि आप झूठी हैं और आप 9 महीने से लोगों को झूठ परोस रही हैं, क्योंकि ना आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है,
ना आपके पास कोई सोनोग्राफी है, ना आपके पास कोई भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो कि एक प्रेग्नेंट औरत के होते हैं, और अभी वो हो नहीं सकते आपके, ठीक है, वो अभी हो नहीं सकते, तो ड्रामेबाजी में ना पड़िएगा। वो टेस्ट जो होते हैं ना, जो मैंने आपको बताई, एक प्रॉपर लिस्ट ब्लड टेस्ट की 6-7 टेस्ट होते हैं, वो 2 से 3 महीने के बीच में ही होते हैं, स्टार्टिंग में ही, कि माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बच्चा आगे वो कंसीव कर सकती है या नहीं, समझ गई? तो अब नहीं होगा, ठीक है? तो प्लीज़, अगर कि आपने करा लिया है, आप सच्ची हैं, है ना? चले इसमें के बगैर बात करते हैं, अब हमने अपनी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ दी है। अगर कि आप सच्ची हैं, आपके अल्ट्रासाउंड हुए हैं, तो हर डेट के साथ की, आपके अपने नाम के साथ की अल्ट्रासाउंड मेंशन कराएं, सोनोग्राफी मेंशन कराएं, वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने आपको दी, जो कि पूरे 9 महीने में किसी ने नहीं देखी, 8वां महीना कंप्लीट हो रहा है आपका, समझ गए? जो कि किसी ने नहीं देखा आपको कोई मेडिसिन खाते हुए, वो मेडिसिन दिखाएं, ठीक है? वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाएं, सोनोग्राफी दिखाएं, अल्ट्रासाउंड दिखाएं, वो डॉक्टर के वो सारे पेपर्स दिखाएं जहां आपको वाइफ ऑफ सचिन लिखा गया है, सचिन मीना लिखा गया है, क्योंकि आप भूल गई और आपके आशिक भूल गए कि आप आज भी कोर्ट के बेल पेपर में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर हैं। तो हमारे देश का कानून उन डॉक्टर्स पे भी एक्शन लेगा कि जब आप हिंदुस्तान में आई और आप वाइफ ऑफ गुलाम हैदर हैं, आपको बेल वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम से मिला है, ना कि सचिन सीमा के नाम से, ठीक है? तो जब आपको बेल ही वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम से मिला है, और गुलाम हैदर अभी तक हिंदुस्तान में आया ही नहीं, और आप ये भी नहीं कह सकती कि मेरा उससे राब्ता हुआ है, उसने मुझे ऑन कैमरा फला चैनल पे या फला जगह फ़ोन करके मुझे उसने तलाक दिया है। तो अभी तक सरकार के सामने उसकी तलाक का कोई कागज़ आपने नहीं पेश किया है। तो जब एक आपके पहले शौहर से तलाक हुई नहीं, जब आज भी आप बेल के पेपर में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर हैं, तो फिर कोई भी डॉक्टर आपके जो हस्बैंड की जगह है पेपर में, वहाँ वाइफ ऑफ सचिन मीना कैसे लिख सकता है? तो प्लीज़, अगर गट्स है ना, बिना बेइज्जती के जवाब देकर दिखाओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम और तुम्हारे सपोर्टर्स मर तो सकते हैं बेचारे, पर जवाब देना हैसियत नहीं है तुम लोगों की। तो रामू काका से कहिएगा कि आजकल रूबी ने चैनल बना लिया है, समझ गए? रूबी ने चैनल बना लिया है और उसने अब इंटरव्यू खेलना शुरू कर दिया है आपकी तरह, और जो उखाड़ा जाए उखाड़ लें, ठीक है? और हाँ, हमें, जब हम इस मामले में आए थे ना, हमें नहीं पता था हम किस दलदल में गए हैं, मगर आज हमें अच्छी तरह से पता है। तो ये हिंदुस्तानी है, जितनी आसानी से किसी को आने देते हैं ना, उतना ही खदेड़ खदेड़ कर भगाना भी जानते हैं, तो याद रख। तो जी, ये थे आज के मुख्य समाचार। आई होप मेरे भाई बहनों को तो ज़रूर पसंद आए होंगे, और रामू काका को तो फिर से जहर लगी होंगी ना। ओके रामू काका, अपने देश की बेटियों से लड़ने की और जीतने की हैसियत नहीं है तेरी, है ना रामू काका? सिर्फ पाकिस्तान से आई बगौड़ियों को ही सपोर्ट कर सकता है, बशर्ते अपने देश की बेटियों की तो तू सदा से खिलाफ ही खड़ा होता है। कोई टेंशन नहीं है, हमें तुझ जैसे की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है, हिंदुस्तान में इतने लोग हैं हमें सपोर्ट करने वाले, तेरी ज़रूरत नहीं है। तो जी, ये थी आज की आपकी बहन की वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपकी बहन का इंटरव्यू कैसा लगा? भाई फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, थोड़ी बहुत गलती भी हुई होंगी। तो आप सभी से चाहती हूँ इजाज़त। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।